चीन ने भारत के 118 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर दुर्व्यवहार कर रहा है और भारत का ये कदम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि चीन सरकार हमेशा चीनी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कहती रही है। प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा, भारत की कार्रवाई से न केवल चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के वैध अधिकारों और हितों का उल्लंघन होता है, बल्कि इससे भारतीय उपभोक्ताओं के हितों का भी नुकसान होता है और भारत में खुली अर्थव्यवस्था में निवेश करने के माहौल पर भी असर पड़ता है। चीन ने भारत सरकार से तत्काल अपनी गलतियों को सुधारने का आग्रह किया है। प्रवक्ता ने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष चीनी पक्ष के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच बहुत मेहनत से हासिल किए गए सहयोग और विकास को जारी रखेगा, ताकि एक ऐसा खुला और निष्पक्ष व्यवसाय का माहौल बन सके जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और सेवादाता कंपनियां आ सकें, जिनमें की चीनी कंपनियां भी शामिल हों। भारत सरकार ने बुधवार को चीन में विकसित 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था, जिनमें मशहूर गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, इन ऐप्स को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस कदम से भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर के हितों की रक्षा होगी। ये फैसला भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के इरादे से किया गया है। बयान के अनुसार भारत सरकार को इन ऐप्स के बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिल रही थी, जिनमें ऐसी भी रिपोर्ट थी कि एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप से यूजर्स का डेटा गैरकानूनी तौर पर चोरी कर भारत से बाहर स्थित सर्वर में भेजे जा रहे थे। भारत सरकार ने इससे पहले जून में भी चीन से जुड़े 59 ऐप्स को बैन किया था, जिनमें टिकटॉक शामिल था। पिछली बार 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद लिया गया था, जिसमें भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। चीन को भी इस घटना में नुकसान उठाना पड़ा था, हालांकि उसने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया। उसके बाद सरकार ने एक और बार 47 ऐप्स को बैन किया था। इस तरह कुल मिलाकर सरकार अब तक कुल 224 ऐप्स पर पाबंदी लगा चुकी है। चीन के 118 ऐप्स को बैन करने का ताजा फैसला ऐसे समय लिया गया है जब भारत और चीन के बीच एक बार फिर से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद तनाव को कम करने के लिए जारी कोशिशों के बीच चीन ने एक बार फिर से LAC का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा था कि चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग लेक के साउथ बैंक क्षेत्र में भड़काऊ सैन्य हरकत करते हुए यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और इसके अगले दिन भी ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन दोनों बार इसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि चीन ने इसे इनकार करते हुए मंगलवार को भारत से कहा कि वो उकसाने वाली हरकतें बंद करे और अपने उन सैनिकों को तत्काल वापस बुला ले जिन्होंने गलत तरीके से LAC का उल्लंघन किया है। हाल ही में अमेरिका ने भी चीन के कई ऐप्स को बैन कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों को आदेश दिया था कि वो टेंसेंट के WeChat प्लेटफॉर्म से बिजनेस करना बंद कर दें। व्हाइट हाउस के वाणिज्य सलाहकार पीटर नावारो ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन चीन की अन्य कई ऐप्स को बैन करने पर भी विचार कर रहा है।